चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। भैया भाभी को प्रणाम और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना और मुझसे मिस हो रहा था, पता नहीं क्यों। अभी गुरु जी ने कहा कि हुन तो और शुक्राना पहले कर। संगत जी, ये मेरे ट्रिप पे जाने से पहले की बात है। एक दिन मेरे दूध का एक बर्तन बहुत बुरी तरह से जल गया था और जब मैं गई नहीं थी तभी की बात है। और वो इस कदर से जल गया कि उसको बार बार गर्म पानी, ब्लीच या कुछ भी देने से ना उसके वो दाग छूट नहीं रहे थे। बार बार उसको थोड़ा सा धोना और फिर उसमें पानी डालना, फिर उसमें पानी भर के रखना, फिर हटाना, लेकिन वो ना क्लीन नहीं हुआ। जाने के पहले भी मैंने उसको अपने मतलब बेसिन के नीचे में पानी भर के रख दिया था कि मैं आऊँगी तब तक तो कम से कम 1 हफ्ते में वो फूल जाएगा और फिर मैं उसको साफ़ कर लूँगी। लेकिन संगत जी, वो नहीं हुआ। कुछ ऐसा उसमें चिपक के जल गया था कि लग रहा था कि मान लो अम, नहीं हो रहा है। मतलब कुछ बुरी तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ का उस पे अड्डा लग रहा था जिसको कि हम नहीं हटा पा रहे थे। होता है ना, जैसे कि कोई पक्की काई होती है, तो इस तरह से वो जल गया था। मैंने गुरु जी ने सोजी डाली, इसनु सुट दे। संगत जी, 3 दिन हुए हैं मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। जब से मैंने उसको फेंका, जब तक वो था मेरे घर में तब तक हम लोग ठीक ही थे, समझ लीजिए एक तरह से। लेकिन जैसे ही मैंने उसको फेंका, हमारे ऊपर ना कोई प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि हल्का हल्का मूड ऑफ, अपसेट होना, बच्चे का जाना, बच्चे का डिस्टर्ब होना, माँ का थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना और इनके भी शरीर में दर्द, कुछ ना कुछ। मतलब होता क्या है ना कि जब हम गुरुजी हमारे से कोई ऐसी अच्छे काम करवाते हैं कि हमारी नकारात्मकता को हमसे दूर उखाड़ के फेंकवाते हैं, तो उसका कुछ असर तो हम पे भी आएगा। कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ खुद से दूर करेंगे तो पानी बाहर फेंकेंगे तो कुछ छींटे तो हमारे ऊपर पड़ेंगे ही। तो वही होता है संगत जी। संगत जी, खैर वो तो मैंने बाहर कर दिया था। अब कल की बात है। कल सुबह से ही मुझे बहुत अजीब अजीब मैसेज आ रहे थे कि वो औरत तुझसे बदला लेने की तैयारी में है, तुझे स्मशान पहुंचाने की तैयारी में है। और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, यानी कि बैक टू बैक 3 बार 4 बार, और सेम मैसेज हम दोनों को, इवन हमारी बेटी को भी, उसको भी इसी तरह के मैसेज आ रहे थे। और घबराहट नहीं हो रही थी, लेकिन ये लग रहा था कि आखिर कौन है। फिर गुरुजी ने मुझे ये बताया कि तू, वो लोग तेरी जो बात कर रहे थे तू नहीं सुन पाती और मैंने तेरी ज़िंदगी से उन लोगों को दूर कर दिया। और ऐसा हुआ है संगत जी, मेरी बातें सबसे बंद हो गई हैं। मैं किसी से भी अब बात ही नहीं करती हूँ, किसी को कुछ बताती भी नहीं हूँ, कहीं पे भी नहीं। बल्कि मेरी तो बात करने की आदत ही छूट गई है। कुछ मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, टफ़ टाइम्स में भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट सिस्टम बने मेरे। उनका मैसेज आता है मेरे पास कि तुम क्या गई, तुमने बात करना क्या छोड़ा, हमारी तो हमारा तो वो ब्यूटीफुल टाइम ही हमसे छिन गया। तुम्हारे होने से जो अच्छा होता था वो सब हम मिस करते हैं। मैं भी सोच रही थी कि कैसी थी मैं और कैसी हो गई। तभी गुरुजी का एक मैसेज आता है, तू वैसी ही है, अभी तुझे मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी तुझे काली बनना है। तो फिर से अपने उस
अच्छे वाले रूप में आ जाना। अभी तुझे थोड़ा दिन, थोड़ी हिम्मत से काम लेना है बेटा। कुछ दिन अपने दोस्तों से भी दूर रह, फिर तो एक बार ही सबके सामने ऐसे जाना कि सब तुझे फिर से बहुत 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 प्यार करेंगे। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। अब संकट जी, कल क्या होता है कि कल मैं सोच रही थी कि मैं ना कस्टर्ड बना लूँ, ठीक है। अब जब मैं कस्टर्ड बनाने को गई हूँ किचन में, तो पता नहीं क्या हुआ, कस्टर्ड, जैसे कि मैं बहुत कस्टर्ड अच्छा बनाती हूँ, तो हमेशा वो थिकनेस प्रॉपर होता था मुझसे। कल ना वो बिल्कुल पतला सा रह गया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और पाउडर डाल के और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ इसको। मैंने उसको बिल्कुल सिम पे चढ़ाया, लगभग चला ही रही थी। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगे होंगे जब मैं माँ और इनका चाय रखने आती हूँ, और संगत जी वो बर्तन पूरा नीचे से जल गया। ऐसा जला मतलब विदिन 15 to 20 सेकेंड्स ऐसा जल गया कि वो बिल्कुल लाल हो गया नीचे से, डरावना सा लाल। और संगत जी मैंने ना उस बर्तन को वहाँ से हटा के कवर करके फिर नीचे में रख दिया। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया, अब इसको तो हटा दो। मुझे बहुत बुरा लगा, ये क्या हो गया। और बहुत प्यार से मैं बना रही थी। संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, क्योंकि एट द सेम टाइम मेरे पास एक मैसेज आया था कि तुझे जलने का बहुत बड़ा खतरा है, आग से बच के रही, तेरे चेहरे को जलाने की साजिश हो रही है। शुक्राना मेरे बाबा, चेहरा जल जाता तो गुरुजी ने बर्तन जला दिया। गुरुजी किस तरह शिफ्ट कर देते हैं, कितना सोचते हैं हमारे बाबा हमारे लिए। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी मैं सोच रही थी कि क्या मैं उस बर्तन को फिर से साफ करके रखूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुरुजी के कुछ इशारे होते हैं कि इसनु हटा। जब मैं नहीं हटाती हूँ, बहुत दिन से वो मुझे उस बर्तन के लिए बता रहे थे, इशारे कर रहे थे, लेकिन मैं ना उसको बार बार रख देती थी कि नहीं गुरुजी रख देती हूँ, क्या होगा, पानी ही स्टोर करने के काम आ जाता है। लेकिन नहीं, आज आखिरकार गुरुजी ने मुझसे वो बर्तन बाहर करवाने के लिए डस्टबिन में डलवा दिया है। मैंने वो बर्तन जैसे ही डस्टबिन में डाला, पता नहीं क्या होता है संगत जी, मैं अपनी मेड को कहती हूँ कि वो आई है काम करने, और मैंने कहा कि देखो पानी मैंने गर्म कर दिया है, तुम अच्छे से ना सारे ये प्लेट्स धो लो। और एक कांच का हमारा बहुत अच्छा बोरोसिल का माइक्रोवेव वाला ट्रे था, बहुत थिक वाला। कल गुरुजी ने कहा था कि तुझ पे जो काल आया था वो मामूली नहीं था, मैंने उसे काट दिया है, तुझे पता चल जाऊगा। और जब मैंने देखा कि स्टैंड में रखे रखे ही वो पूरा क्रैक हो चुका है, जबकि कहीं से गिरना नहीं, कुछ नहीं, मैं समझ गई कि सारा वो कष्ट, सारा पेन गुरुजी ने उस बॉल पे डाला। चौकोर बॉल था वो, और चौकोर था संगत जी, यानी कि 4 अंक के साथ गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, क्योंकि कल गणपति का दिन था और गणपति ने मेरे, विघ्नहर्ता ने मेरा वो कष्ट काटा। और वो भी इसलिए क्योंकि गुरुजी ने मुझे फिर से कहा था कि गणपति के चरणों में लड्डू ला के रख। और कल ही गुरुजी ने मुझसे वो सेवा करवाई थी कि गणपति के चरणों में मैंने लड्डू रख दिया था संगत जी। अब संगत जी आज मैंने जैसे ही वो ट्रे भी मैंने सुबह मैंने अपने पति को, सुमन को दिखाया कि देखो कल ना ये कैसे क्रैक हो गया और रखे रखे ही इसका पूरा साइड से, तो कहते हैं कि इसको तो हटा ही दो, मैं दोबारा मंगवा दूंगा, क्योंकि अगर ये टूट के खाने में चला गया तो फिर हार्म करेगा। मैंने कहा हाँ मैं भी वही सोच रही थी, ठीक है मैं इसको बाहर कर दूंगी आज कचरे के साथ। संगत जी जैसे ही मैंने उस ट्रे को एक अलग से एक एनवेलप में डाल के बाहर करने के लिए सोचा है, अचानक से क्या होता है ना कि
एक कांच का प्लेट इतना ज़ोर से टूटता है, इतना ज़ोर से टूटता है, पूरा किचन मेरा उस प्लेट के, वो जो लाव पाला वाला होता है, वो पूरा चकनाचूर। मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न था संगत जी। अगेन, अगर हमारे पास से जो बुरी शक्ति रहती है वो किसी न किसी रूप में हमारा अहित करती रहती है, और कोई कोना वो गंदा वाला खोजती है या फिर कोई टूटा फूटा बर्तन खोजती है, इसीलिए गुरुजी खंडित चीज़ हटाने को कहते हैं। ये मैं धीरे धीरे अब समझ रही हूँ कि खंडित चीज़ क्यों घर में नहीं रखनी चाहिए। और संगत जी, मैंने जैसे ही मैंने कहा कि मीना देखना तुम्हें कांच न लगे, और इस सबको अच्छे से समेट के बाहर कर दो। संगत जी, वो सब बाहर हुआ, और मेरे पैर का दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अचानक से क्या हुआ ना कि वो किचन बर्तनों की सफाई कर ही रही थी मेरी मेड। मेरे मन में आया ना कि गुरुजी ने सोची डाली कि अपने फ्रिज के नीचे झाड़ू लगा। संगत जी, ये जो नए वाले फ्रिज के मॉडल्स आते हैं उसमें नीचे झाड़ू जाने के कम चॉइस होते हैं, कम ऑप्शन होते हैं। बहुत पतला सा झाड़ू होगा तभी अंदर जाता है। फिर भी गुरुजी ने कहा कि अच्छे से डाल, संभाल के दे, अंदर से साफ कर। अब संगत जी, ये तो गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने बहुत बड़े कष्ट से आज उबारा है। कष्ट ऐसा था, और क्या चीज़ मुझे मिला मैं बताती हूँ। जैसे ही मैंने उसके नीचे में झाड़ू लगाया है, मैंने बार बार जुम 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 करके, नहीं होता है कि झाड़ू को तेजी से दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं करके पीछे तक लगाया, और फिर बगल से सारे कूड़ा निकल गया था। फिर जैसे मैंने बाहर किया है, उसके अंदर से एक छिपकली के शेप का झाला निकला, बिल्कुल ब्लैक कलर का। मैं देख के थोड़ा सा डर गई। मुझे पहले तो लगा कि छिपकली ही है, लेकिन नहीं, जस्ट लाइक शेप ऑफ छिपकली एक झाला था, ब्लैक कलर का। मेरी मेड भी कहती है मीना कि भाभी ये कैसा है। मैंने कहा इसको सीधे फेंक दे मीना। और संगत जी, फ्रिज के नीचे से एक सूखा हुआ नींबू निकला। हो सकता है कभी मुझसे ही फ्रिज से निकल के चला गया हो, लेकिन इट्स नॉट एन कोइंसिडेंस कि उसका आज ही मिलना। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो हमारे लिए बहुत कुछ प्लान करती होती है, बहुत कुछ उनके में शक्ति भी होती है। और इस बीच में हम लोग नहीं थे, तो इस बीच की ये कारस्तानी होगी उनकी, क्योंकि घर खाली था। और संगत जी, जैसे ही वो मैंने निकाला है, अचानक से मुझे ना थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ा सा। और संगत जी, मैंने ना बोला उसको कि चलो अब इसको हटा लेते हैं, सब हटा दो और अच्छे से साफ कर लो। संगत जी, ये चीज़ हुआ, उसके बाद की बात बताती हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि अपने घर से तुझे एक गिफ्ट मिला है, उसको हटा, उसको हटा, वो गिफ्ट हटा। अब मैं बार बार सोचूं कि कौन सा गिफ्ट बोल रहे हैं गुरुजी, कैसे गिफ्ट, नहीं समझ पाती रहती हूँ ना। हम लोग जानबूझ के भी नहीं समझते रहते हैं, कभी कभी तो बहुत बुद्धू बन जाते हैं हम लोग। अब संगत जी, किचन का मामला तो गुरुजी ने सेट किया, फिर मुझे किचन के लिए उन्होंने दो चीज़ इंस्ट्रक्ट किया है। फ्रिज की सफाई करने बोली है, और बोला है कि किचन को सलीके से रख, जो सामान यूज़ नहीं करती है उसਨੂੰ दान दे दे। तो कल मैं वो भी काम करूँगी कि जो मेरा यूज़ का नहीं है वो मैं बाहर निकालूँगी। बहुत पुराने सामान घर में इकट्ठा ना कर, निकालती रहा कर। शुक्राना मेरे बाबा। और साथ के साथ में आज उन्होंने मुझे आइसक्रीम किसी को देने के लिए सोची डाली थी, तो एक वेंडर को मैंने आज आइसक्रीम खिलाया। वो बहुत खुशी से स्वीकार किए जय गुरुजी बोल के। और इस तरह से गुरुजी ने न जाने कौन सा कष्ट काटा होगा। आज दिन भर इनकी तबीयत बहुत ख़राब रही, ये बहुत अपसेट थे, बैंक में कुछ नहीं खाया। शाम को गुरुजी ने बोला था आज कि सत्संग करना है, बैठ के नहीं कर पाई मैं आज, क्योंकि शुक्राना ही कर लिया गुरुजी के समक्ष बैठ के, और नहीं हो पाया मुझसे, न कड़ा प्रसाद बना पाई, ना
कुछ नहीं, आरती तक नहीं कर पाई वहाँ पे जाके, क्योंकि आज गुरुजी को कोई और ब्लेसिंग देनी थी मुझे। संगत जी, आज हमारे यहाँ एक अ, इनकी भांजी है, वो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ आई। और वो लोग बहुत, गुरुजी ने मुझे कहा था कि शामी तेरे नाल चाय ते कॉफ़ी पीने आवांगा, मैंने पहचान ली कुड़िए। और संगत जी, वो लोग आए, बहुत सुंदर। एक समझ लीजिए कि महादेव और गौरी दोनों आए, साथ में गणपति भी थे, एक बेटा था उनका। और बेटे ने कोल्ड कॉफ़ी पिया, उन लोगों ने चाट और समोसे और मिठाई खाए, कॉफ़ी पिया, चाय बनाया मैंने गुरुजी को। गुरुजी की शबद गुरबानी चल रही थी, उसी के बीच में उन्होंने सब कुछ ग्रहण किया। और जब वो लोग आए तो उस वक्त बड़े मंदिर का मंत्र जाप चल रहा था, यानी कि 7:15 बज रहे थे जब उन्होंने घर में एंटर किया। तो ये साक्षात गुरुजी का आगमन था। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि गुरुजी संकट काटने के लिए इनके रूप में आए हैं। शुक्राना मेरे बाबा शिव परिवार के रूप में आके अपनी इस बेटी को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, जब ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और गुरुजी मुझे नेगेटिव मैसेज के साथ पॉजिटिव भी दे रहे थे कि कोई सी बात की चिंता मत करना, तेरा प्यो तेरे नाल है। लेकिन साथ में ये भी कि वो औरत तेरे साथ बहुत बुरा कर रही है। फिर एक मैसेज का आना कि उम, तेरे साथ बहुत लोग हैं षड्यंत्र रचने के लिए, थोड़ा अपना ख्याल रखना सीख, सबको पहचानना सीख थोड़ा, अपने दिमाग को, अपने कान, नाक, आँखों को खोल के रखा कर बेटा। और मैंने यही कहा कि बाबा मैं नहीं समझ पाऊँगी, आप देखो, आप सँभालो, मैं बस ये जानती हूँ कि मैं मंत्र जाप करती रहूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, वो जो गिफ्ट वाला सत्संग था मेरा, वो क्या था, तो मेरी एक दोस्त है, मैं तो दोस्त मानती हूँ उसको, लेकिन मैंने उससे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि बहुत बार सपने में मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से अपने पति के साथ देखा है। गुरुजी ने दिखाया है कि वो हमारे पति पे बहुत खराब खराब ये करती है, क्रियाएं करती है मुझसे दूर करने के लिए। ऐसा कुछ गुरुजी ने मुझे दिखाया हुआ है। तो और जबकि वो मेरी बचपन की दोस्त है। और होता है, अक्सर आपके जो बहुत चाहने वाले होते हैं उन्हें आपसे कुछ ज़्यादा ही जलन होती है। और मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। लेकिन जब वो आए थे हमसे मिलने के लिए देहरादून में, तो उन्होंने माँ के लिए एक गिफ्ट लाया था। हमारे लिए तो जो लाया था सो लाया था, लेकिन माँ के लिए उन्होंने एक गिफ्ट लाया था। और ऐसा हुआ था कि हमारे लिए उन्होंने हमारा एक पोर्ट्रेट लाया था, वो भी रखा है हमारे पास, हमारी ही तस्वीर है। और हमारा उस बार कौन सा था, 20th बर्थडे था, एनिवर्सरी था, 20th एनिवर्सरी का उन्होंने हमें 20th लिख के और हमारा ही जो एक कश्मीर का जो फ़ोटो था वो बनवा के लाए थे, वो लकड़ी पे। नॉर्मली हम लोग वुडन नहीं देते हैं किसी को, उन्होंने वुडन लाया था। और वो भी कहीं पे होगा, गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि वो भी निकाल दे। ठीक है गुरुजी, मैं वो भी निकालूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए जो लाया था वो तो हमने वहीं पे दे दिया था अपनी मेड को, जब वो लोग चले गए थे। टी शर्ट लाया था वो भी दे दिया था। और माँ के लिए उन्होंने सरौता लाया था। सरौता होता है जिससे हम सुपारी काटते हैं। संगत जी, वो बहुत अच्छा होता है जो लाई थी वो, एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन जब जब मम्मी का तो भी हाथ बहुत वीक है, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और आज माँ कह रही थी कि मेरे हाथों में बिल्कुल जान नहीं लग रही है। और जैसे कि वो बाइट उठाती हैं तो उनके हाथ से छूटता रहता है कभी कभी, सेंसेशन की कमी होती है उसमें।
और गुरुजी महाराज ने जब जीवन ब्लेस किया है तो वो धीरे-धीरे सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। और क्योंकि वो मेरे विश्वास ही हैं, उनकी जल प्रसाद से ही माँ ठीक हो रही है, उनकी कृपा से ही, क्योंकि मम्मी के अंदर अब जो भी है वो गुरुजी की कृपा से ही है। हम सबके अंदर जो भी है वो गुरुजी की कृपा से ही है, क्योंकि हमारे अंदर में हमारी जान लायक तो कुछ भी नहीं था। ये जो है वो बख्शीश है, ये जो है वो गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है, उनकी सांसें हैं, सब कुछ उनका है। तो संगत जी, आज क्या हुआ ना कि मम्मी के पास सारे सुपारी कटे हुए ख़त्म हो गए थे। वो खाती है पान घर में लगा के। अब उन्होंने बोला कि तुम ना बैठ के मेरे लिए सुपारी काट देना। संगत जी, मैं सुपारी काटते-काटते ना सत्संग सुन रही थी, और सत्संग था, उसका नंबर भी मैंने देखा था उस वक़्त। वो सत्संग हमारे ही विपिन भैया के चैनल का था, और दिसंबर का था, यानी कि 1 साल पहले का हो गया वो, 25 का, अभी तो 26 चल रहा है। उस वक़्त में ले जाके गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा, और उस सत्संग सुनते-सुनते ही मैं वो सुपारी काट रही थी, और उसी क्रम में क्या होता है कि कब मेरा हाथ कट गया मैं समझ नहीं पाई। मेरे राइट हैंड के अंगूठे के पास इतना सारा हाथ कट गया, और मेरे मिडिल फिंगर में वो जो अम, छाले नहीं हो जाते, जैसे कि आप बहुत देर लिखो तो आपकी उँगली पे हो जाता है, बिल्कुल जैसे पकने के बाद जो बर्न वाला जो फफोला होता है, मिडिल फिंगर के बीच वाले जो पोर्स हैं उसमें वो वाले जैसे फफोला होता है वो हो गया है। जब मैंने सुपारी काटा तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे पेन क्यों हो रहा है, और मैं देखती हूँ, अरे बाप रे, मेरा तो हाथ कट गया है, और लोहा का सरौता हाथ कटा, लेकिन खून नहीं आया संगत जी, बिल्कुल भी खून नहीं आया। और वो जो फफोला हुआ था वो बिल्कुल पीला लग रहा था, और सुपारी काटते काटते वो जो लोहा और पीतल का दाग होता है वो मेरे हाथ में पूरे ब्लैक हो गए थे। संगत जी, थ्रू आउट द टाइम मेरे मन में यही आ रहा है कि सत्संग तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस सरौते की ओर क्यों जा रहा है। गुरुजी कुछ इशारा दे देना, कुछ इशारा दे देना, और होते होते मुझे ये मिला इशारा कि उसको सुट दे। लेकिन अब माँ से तो ऐसे छीन के नहीं फेंक सकती हूँ, तो मैंने यही सोचा है कि एक मैं स्पेयर मंगा लूँगी, उसकी जगह पे रख के, और फिर इसको मैं बाहर निकाल दूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, आपने आज फिर एक बहुत बड़ा। और उसके बाद हाँ संगत जी, जब गुरुजी हमसे कुछ उम्मीद करते हैं, हमें कुछ इशारा देते हैं, और जब हम उस पे सफल होते हैं तो वो हमें उसका उसके लिए बताते भी हैं। फिर गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक 3 बार सेम मैसेज दिया कि आज तूने एक बहुत सही निर्णय लिया है, मैं तुझसे खुश हूँ। हुन तू मेरे इशारे नू समझती है, शुक्राना कर, ऐश कर, कल्याण कीता। और मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ। मैंने इनको आते ही मैंने बताया कि सुनो, ऐसे ऐसे मुझे गिफ्ट के लिए आते थे ना मैसेज, तो आज मेरे मन में आया, और मुझे लगता है कि हमें उसे बाहर कर देना चाहिए। तो ये कहते फेंक दो उसको। तो मैंने कहा फेंक तो दूंगी, लेकिन पहले एक मंगा तो ले। तो फिर इनको याद आया कि बार बार जब वो लाई थी ना, तो उसकी वैल्यू बता रही थी। पता है कितना महंगा है ये, किसी को हम लोग गिफ्ट देते हैं संगत जी तो हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं। देखिए, गिफ्ट एक रुमाल भी हो सकता है, एक कलम भी हो सकता है, और एक नौलखा हार भी हो सकता है, बट गिफ्ट इज़ गिफ्ट। वो तो प्यार से देते हैं ना। और जहाँ पे पैसे होते हैं वहाँ तो लेन देन होता है। तो वो जब लाए थे ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो लोग कहते थे कि ये तो 2000 में लिया था, 2000 में लिया था, माँ के लिए मैंने सोचा क्या लूँगी तो मैंने यही लिया था। और संगत जी, मैंने इनको ये चीज़ याद आया, और कहीं न कहीं मुझे भी याद आया कि ये चीज़ वो बार-बार पैसे का नाम ले रही थी, और पता नहीं क्या मंशा रही होगी, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गुरुजी बार-बार कह रहे हैं कि जो मैंने सुना है वो तू नहीं सुन सकती थी, इसीलिए मैंने तुझे कुछ लोगों से दूर कर दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, कल क्या हुआ था ना, कल मुझे 2 बार गुरुजी ने टिटनेस की सुई का सत्संग सुनाए थे।
रैंडमली एक बच्चा गिर गया था और उसके पैर में कील लग गई थी और उसकी मम्मा उसको ले जाके टिटनेस की सुई दिलवाई थी। फिर एक जगह एक डॉगी को एक उसके जो बॉस थे वो घुमाने ले गए थे और ओनर थे वो घुमाने ले गए थे और डॉगी के जो गले में पट्टा था उसमें एक लोहे की कील लग गई थी और जैसे ही उसने उसको हटाना चाहा तो उसके हाथ में लग गया और उसको भी टिटनेस के सुई लगे थे। नाउ आई गॉट द पॉइंट कि गुरुजी ने मुझे कल 2 बार वो क्यों सुनाया। संगत जी आप समझे इसका मतलब। आज जब मेरा हाथ लोहा से कटा, इतना सारा डीप कट है कि मैं हाथ को खोल नहीं पा रही हूँ। मेरे हाथ में आज इतनी अम, शुक्राना है बस। मेरा मेरा थंब टेढ़ा लग रहा है मेरा, क्योंकि बहुत डीप कट है और छाले की वजह से मैं मिडिल फिंगर भी सीधा नहीं कर पा रही हूँ दाहिने हाथ का। ये भी शुक्राना है। लेकिन मेरे खून नहीं आए, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कल मुझे 2 बार टिटनेस की सुई लगा दी थी सत्संग सुना के। संगत जी, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट पहले ही कर दिया था। उन्हें पता था कि आज मेरे साथ क्या होना है। हम नहीं जानते, उन्हें पता होता है। और मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना था संगत जी। मैं दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कैसे शेयर करूं, लेकिन टाइमिंग इनकी होती है ना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, आज वो बच्चा जब आया था तो उसको इतनी खांसी हो रही थी, इतनी खांसी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। अचानक से गुरुजी ने सोची डाली कि जल प्रसाद तो तूने इसको दे दिया है, इसको एक दवाई ब्लेस करा के खिला दे। तो वो कफसिल होते हैं ना, जो कफ ड्रॉप्स होते हैं। मैंने बोला कि बेटा ये खा लो आप और इससे आपकी ना खांसी रुक जाएगी। बिल्कुल नहीं रुक रही थी उसकी खांसी, वो वाला बार बार। और छोटा सा बच्चा है, 5th में था वो। और संगत जी मैंने अपने हाथ से उसके मुंह में खिलाया और संगत जी विद इन मिनट्स उसकी खांसी रुक गई। ये क्या है? कृपा है। बहुत कृपा करते हैं गुरुजी हमारे। और आज उन्होंने मुझे एक चीज़ और ब्लेस किया। जब मैं सुबह में बहुत रो रही थी, मैं बहुत डर गई थी संगत जी, अपने ड्रीम से, अपनी आवाज़ के जाने से। मेरे पास सिर्फ एक आवाज़ ही है संगत जी, मेरे पास और कुछ नहीं है गुरुजी को अर्पण करने के लिए। गुरुजी की इस बेटी के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ है और उसका परिवार है। और मेरे गले से आवाज़ नहीं आ रही थी ना, तो मैं बहुत डर गई थी। और जब मैं किचन में आती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी, अगर जो आपको मैं गुरुजी ना पुकारूं तो कैसा लगेगा बाबा आपको। और संगत जी मेरे सामने में वही पैरट आके बैठ जाता है जिसके गले में कोई घेरा नहीं है। मान लो गुरुजी कह रहे हो कि मैं तो हूँ तेरे नाल, किस गल की फिक्र करती है। और मेरे सामने में एक अचानक से जूम से एक कैब आके रुकती है मेरे किचन विंडो के सामने में, जिस पे लिखा है मेरू। संगत जी MERU जहाँ लिखा रहता है, मैं मानती हूँ उसको कि मेरे गुरु, हैशटैग मेरे गुरु। और मैं भी हो गई निहाल निहाल निहाल। मैं बहुत खुश हो गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। अब संगत जी एक सत्संग और है मेरे साथ आज। अब वो भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही कहूँगी। इसमें कोई नेगेटिव ये आप थॉट मत लाइएगा, लेकिन ये आज मेरे साथ बीता है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सुनने मात्र से आपके कष्ट कटेंगे। जैसे टिटनेस के सत्संग सुन के मेरी सुई लग गई, मेरा वो गुरुजी ने पहले ही मेरा ट्रीटमेंट कर दिया। तो मे बी आपके ऊपर अगर कोई बैड एनर्जीज वर्क करने वाली होगी तो वो कटित हो जाएगा। ये इस बेटी की दुआ है, अपने गुरुजी महाराज से चरणों में प्रार्थना है। और एक कॉल आता है माँ के पास। जब माँ कॉल पे बात करती होती है ना,
तो अचानक से मेरा एलेक्सा ड्रॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ वो नहीं चलता है और मैं बार-बार देख रही हूँ कि क्या हो गया अभी। फिर मैं जाके सुनती हूँ कि वो कॉल किसका है। संगत जी, वो कॉल उन्हीं का था जिनके मुझे अक्सर ड्रीम्स आते हैं। और मैं आती हूँ रूम में और मैंने जैसे ही कहा कि एलेक्सा प्ले सुख करता दुख हरता, एलेक्सा ने रीड कर लिया संगत जी। और विघ्नहर्ता की कृपा से पूरा वो सुख करता दुख हरता बजा। मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे सुखमनी साहब, जपजी साहब, जाप साहब, ये सब आज बजवाया है। खुद से बजाते गए बगलामुखी चालीसा और बहुत कुछ। अब संगत जी, गुरुजी मुझे कुछ आदेश दे रहे हैं। शाम में मुझे गुरुजी ने एक जगन्नाथ स्वामी से भी बहुत ब्लेस किया है। चक्का नैन तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, जगन्नाथ। और मुझे एक नितनेम का भी एक सुनाया जिसमें सीता मैया की एक नितनेम की कहानी थी। मैं उसको नोट डाउन करके आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया कि तू अपना नितनेम न छड्डी बेटा, और तेरी शक्ति है। मेरे 2 दिन से छूट रहे संगत जी नितनेम, और गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू उसनों ना छड्डी। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरे साथ अगर आप हो तो मेरा नितनेम भी तो हो गया। तो गुरुजी कहते हैं, ऐ गल बहुत चंगा कीता तू। मैंने कहा आहो पापा, शुक्राना। संगत जी, अगर हमारे सर पे महाशिव का हाथ है तो हम हर जंग लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया संगत जी, कि किसी गल से घबराना नहीं, लेकिन अपना खुद को संभाल के रखना, क्योंकि तुझे मुझे वहाँ ले जाना है जहाँ तूने बहुत पहले, जहाँ का सपना देखा था। मुझे तुझे बहुत कुछ ब्लेस करना है बेटा। मुझे तुझे बहुत नाम, बहुत शोहरत, बहुत इज्जत दिलानी है। और मैंने कहा गुरुजी, मुझे तो बस इन चरणों में बैठना है। और संगत जी, एक प्यारा सा शुक्राना और करूँगी। आपको पता है बहुत टफ होता है एक हस्बैंड वाइफ के लिए, जब पल पल हम लोग फील करते हैं कि हमारी जो ये सांसें हैं न जाने कब तक की हैं, और न जाने ज़्यादा हमारी उम्र भी नहीं है अभी कहने को। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि युगों तक हम ऐसे ही रहे, और हमेशा गुरुजी हमें अपनी छत्र छाया में रखे। एक बार कभी कभी ना मन करता है कि फिर से वही पुराने लाइफ में हिचकोले लगाएं, वही मस्ती, वही मजाक, वही माहौल रीजनरेट करें। पर कभी कभी सब कुछ छूटता सा लगता है। लेकिन फिर गुरुजी का मुस्कुराता चेहरा, और हम फिर से उसी नाव में सवार हो जाते हैं, जिसका साहब डाटा होए उसनो मार न साके कोई। पता है संगत जी, आज मेरे पति मुझसे कहते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। कभी कभी सोचता हूँ, मैंने कहा हम पहुँचे कहाँ हैं, हमें तो गुरुजी ने थाम रखा है। ये कहते हैं हाँ, तभी तो हम यहाँ तक भी आए हैं। और संगत जी, इन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली, और मेरे गुरुजी उस पे मुहर लगाते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इन्होंने कहा बस हम लोग अपना 50th एनिवर्सरी मना लें, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार सत्संग में ब्लेस किया हुआ है। तू घबराना, तू अपने पति के नाल 50वीं सालगिरह भी मनाएगी, बड़े धूमधाम से सत्संग करेगी तू।
और गुरुजी, आपकी बेटी उस क्षण का, आपने कहा था ना, आज मांग ले जो मांगना है, मांग नहीं रही हूँ, बस उस ख्वाब को आपके चरणों में सौंप रही हूँ। क्योंकि एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, सबकी बहुत जिम्मेदारियां हैं और सब निभाना चाहती हूँ पूरे प्राणपन के साथ। खुद को भी जीना चाहती हूँ। जो सपने छूट गए थे सबको जीना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ, जानती हूँ, मुझे उन सभी सपनों को आप फिर से बुनाओगे, फिर से खिलाओगे, फिर से गुनगुनाओगे और कहोगे, चल आजा मैदान में, तेरा प्यो, तेरे नाल है। जहाँ जहाँ टूटती हूँ आप पहले टूट जाते हो, जहाँ जहाँ गिरती हूँ आप पहले गिरते हो, जहाँ जहाँ रोती हूँ आंसू आपके लुढ़कते हैं, जहाँ जहाँ कमजोर पड़ती हूँ पैर आपके मुड़ते हैं, सांसें जहाँ पे अटकती है जोत में आप जलते हो, होठ जहाँ थरथराते हैं किसी बात को कहने में जब कांपती हूँ आप मेरी आवाज बन जाते हो। मेरे उस एहसास के लिए शुक्राना बाबा जो हर पल आपसे जुड़ता है। मेरे हर उस प्यास के लिए शुक्राना बाबा जो आपके जल प्रसाद से पूर्ण होता है। शुक्राना मेरे बाबा हर उस क्षण का जो आपने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना बाबा हर उस कण का जो मेरे शरीर में आपकी कृपा से जागृत है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, जो मैंने एक सत्संग शेयर किया था ना पिछले सत्संग में, कि जब मैंने कल गुरुजी के सर को सहलाया था और गुरुजी के लिए मंत्र जाप किया था, उनको छू के ताती वाव न लगी कहा था। मैंने कहा ना गुरुजी प्रैक्टिकली हमें रिप्लाई देते हैं। तो आज क्या हुआ ना कि आज सुबह में मुझे रैंडमली एक रील आता है मेरे सामने, और जब मैंने कहा ना कि मेरे अंदर माँ वाला भाव आ जाता है अपने पति के लिए भी, अपने कभी कभी तो गुरुजी के लिए भी। मुझे भोले से वो भोले भंडारी दिखते हैं, छोटू से नन्हू से गुरुजी दिखते हैं, जो मैं गुच्चू पुच्चू करके उनके गाल भी खींचती हूँ, प्यार भी करती हूँ, क्योंकि मैं माँ मानती हूँ ना। और माँ को मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत करके गोलू मोलू करती रहती थी उसको मैं। तो उसी तरह मैं गुरुजी को भी कभी कभी बहुत गोलू मोलू करती हूँ, कहते हो कि आप अभी मेरे माँ हो। संगत जी, तो माँ भी कहती थी कि तुम तो मेरी माँ बन जाती हो कभी कभी। जब मैं उसको डांटती थी ना कि मम्मी तुम खाती नहीं हो टाइम से, ये नहीं करती हो, तो वो कहती थी बाप रे तुम तो मेरी माँ बन गई हो। आज न जाने क्यों मेरे मन में एक वो जो रील आता है उसमें ना जगन्नाथ स्वामी की कहानी थी। और आज मुझे जगन्नाथ स्वामी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। उनकी जो आरती होती है, जगन्नाथ चक्कानयन, जगन्नाथ मोरे चैन, जगन्नाथ चक्कानयन, जगन्नाथ मोरे चैन, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। और उसमें क्या था ना कि एक वहाँ पे बहुत सारे जब भोग लगते थे तो जगन्नाथपुरी में, तो पूरा तुलसी और घी की खुशबू से पूरा आलय गम 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 बहुत सुबासित हो जाता था। पूरा घी और तुलसी की खुशबू, पूरा घी और तुलसी की खुशबू। तो सब बहुत खुश होते थे कि वाह वाह भगवान तो 56 भोग ग्रहण करेंगे, वाह 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 क्या बात है, हमें भी ये डिवाइन प्रसाद मिलेगा। सब बहुत खुश।
लेकिन वहाँ पे एक अम्मा होती थी, बहुत बूढ़ी अम्मा। वो कहती थी, वो अपने उनको ना जगन्नाथ स्वामी को बेटा के रूप में देखती थी। तो वो कहती थी, मेरा जगन्नाथ बेटा को, मेरा बाबा को, आहा हा हा, इतना सारा छप्पन भोग खा के उसके पेट में तो दर्द होने लगेगा। कैसे मेरा बेटा सोता होगा, कैसे रहता होगा, इतना घी इतना खा के कैसे रहेगा वो, उसके तो पेट में बहुत जलन होगी। और उसके लिए वो क्या की, एक दिन उनको सच में उनको बहुत ये लग रहा था कि कैसे, तो वो ना औषधि बनाना जानती थी, तो उन्होंने ना नीम धनिया मिला के एक चूरन बनाया, और वो चूरन लेके जाती है मंदिर में और खड़ी हो जाती हैं छप्पन भोग के टाइम पे। तो जो वहाँ पे होते हैं पुजारी, भोग लगाने वाले, वो कहते हैं कि क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ पे क्यों हो? तो वो कहती है, मैं ना मेरे जगन्नाथ स्वामी के लिए चूरन लाई हूँ, जब आप उनको भोग लगा दोगे ना तो उन्हें ये भी खिला देना। वो क्या कहते हैं, वो जो वहाँ पे थे, कहते हैं कि क्या बुढ़िया, क्या ये खाएगा, ये खाएंगे जगन्नाथ स्वामी? देख रही हो यहाँ पे कितने सारे छप्पन भोग हैं। और उन्होंने ना उस माँ के प्यार से लाए हुए अ, कमल के तौने में जो वो लाई थी बना के, नीम और धनिए की औषधि पाचक टाइप से, उसको उन्होंने बिखेर दिया हवा में, और हवा में बिखेर दिया, और माँ रोते रोते अम्मा घर चली गई। अब क्या होता है कि वहाँ के जो राजा थे, वो सो रहे थे अपने महल में, और उसी वक्त जगन्नाथ स्वामी उनके सपने में आते हैं। तो जगन्नाथ स्वामी सपने में आते हैं तो राजा हड़बड़ में उठते हैं, अरे स्वामी क्या हुआ, आपको क्यों, आपने क्यों कष्ट किया? वो कहते हैं, कष्ट कैसे ना करो, मेरी माँ आई थी मेरे लिए दवाई लेके, और तुम्हारे जो वो पुरोहित है, तुम्हारा जो वो भोग लगाने वाला है, उसने मेरी माँ के लिए दवाई को फेंक दिया। मेरी माँ मेरे लिए आई थी, और उन्होंने उसको उनको जगन्नाथ स्वामी ने सारा दृश्य सपने में दिखा दिया। अब राजा उसी वक्त मध्य रात्रि में, रात के 1:30 बजे में जाते हैं मंदिर, मंदिर जाते हैं, उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि क्या तुमने एक यहाँ पे कौन आया था? तो कहते हैं, यहाँ तो सब आए थे, दर्शन करके भोग लग गया, ठाकुर जी सो रहे। तो कहते नहीं, ठाकुर जी सो नहीं रहे, ठाकुर जी जगे हुए हैं। और यहाँ पे कोई बूढ़ी अम्मा आई थी? तो कहते हाँ आई तो थी। तो राजा कहते हैं कि पता करो और चलो मेरे साथ वहाँ पे। संगत जी राजा उन बूढ़ी अम्मा के घर को का पता लगा के उनके घर को जाते हैं, और कहते हैं कि माँ, अम, आपकी मुझे ना जगन्नाथ स्वामी ने भेजा है। अब माँ टप 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 आंसू से रो रही है, बहुत रो रही है कि सच में आपको मेरे बेटे ने भेजा है? तो कहती है, हाँ मुझे आपके बेटे ने भेजा है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो ये बताओ कि क्या कहा है मेरे बेटे ने? तो राजा ने कहा, माँ मैं यहाँ बैठता हूँ, आप ना उनके लिए जो दवाई तैयार किए थे वो तैयार करो, और फिर हम लोग साथ में चलेंगे। बहुत खुश हो जाती है बूढ़ी अम्मा, बहुत जतन से फिर से वो औषधि बनाती है, नीम का और धनिया का चूरन बनाती है नीम के पत्ते डाल के, और लेके जाती है। उसमें थोड़ी सी मिश्री भी डालती है वो, और लेके जाती है, और जगन्नाथ स्वामी का पट खुलता है, और देखती है कि जगन माँ को दिखता है कि उनका पेट फूला हुआ है, वो तो उनकी आंखों से दिख रहा था। और जैसे ही उनके मुंह पे वो चटाया जाता है, जगन्नाथ स्वामी खिलखिला के हंसने लगते हैं, उनका पेट ठीक हो जाता है। और उसी दिन से ये नियम बन गया कि वहाँ पे उनको बजरी का प्रसाद भोग लगता है, खाने के बाद नीम और धनिया का प्रसाद उनको भोग लगता है, जिससे कि भगवान की माँ का वो होता है, जैसे कि पाचक के टाइप से। और इसके जरिए गुरुजी ने मुझे क्या रिप्लाई दिया संगत जी की, देख जिस तरह वो बूढ़ी अम्मा स्वामी की माँ बन के उसका ख्याल रखती थी, ऐसे ही मेरी बच्ची कल तूने माँ बन के मेरा ख्याल रखा, फिर मैं किवे तेरा ख्याल ना रखूं?
मेरे पास कोई शब्द नहीं बचता है जब मैं उस क्षण में पहुंचती हूँ ना विपिन भैया, जब मैं महसूस करती हूँ कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं खाली हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे संगत परिवार को, मुझसे जो भी गलतियां होती हैं मुझे माफ करना, और मेरी हर दुआ आप सबको लग जाए। मैं पूरे संगत परिवार की हर भूल चूक की माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से, और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज से। मेरे साहिब मेहरबान सब पे सदा सहाय रहे, ताती वाव न लगई बार ब्रह्म सरनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम ओखद दिया एता लिवलाई, राख लिए दिन राखन हार सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम काड़ दुख लगे ना भाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री हरि कृष्ण धियाइए जिस तिठे सब दुख जाए, गिर तेग बहादुर सिमरिए गढ़ नौनिध आवे जाए, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। संगत जी एक शुक्राना और करना है मुझे, ये भी मैं मिस कर गई थी। आज गुरुजी ने कहा था कि जो जो भूली है सब बोल दे तू, मन हल्का कर अपना। संगत जी जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी ना ट्रेन से, तो जब मैं प्लेटफॉर्म पे थी तो वहाँ से ना एक खालसा साहब आगे गुजरे, और उन्होंने ना बड़ी गुस्सा से मेरी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझसे नाराज है वाहिगुरु जी। मतलब उनके प्रॉपर वो खंडा साहब, वो जो जैसे बाबा दीप सिंह का हम लोग देखते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे बाबा दीप सिंह की तरह। और खंडा साहब उनके पग थे, उनका खंजर था, खंजर नहीं प्रॉपर तलवार था उनके इस पे लगा हुआ, और जो सिक्खी का जितना भी सिंबल होता है सब था उनके साथ। और वो ना मेरी ओर ऐसे घूर के देख के ना मेरे सामने से आगे चले गए थे। जब हम लोग थे कौन सा स्टेशन था, माधोपुर वाला, सवाई माधोपुर, हाँ सवाई माधोपुर में। और जब हमारा ट्रेन आती है, मेरे मन में बहुत ये मेरे मन में एक गिल्ट, एक्चुअली में एक गिल्ट था कि देखो खालसा जी आए और मैंने उनको, और मैंने भी उनको नमस्ते नहीं किया, जबकि गुरुजी ने सिखलाया है ना कि जब आप किसी से नज़र मिलाते हैं तो नमस्ते करो। लेकिन उस वक्त मैंने क्या किया था ना, मैंने दिल से मत्था टेका था। मैंने कहा कि मेरे सामने में वाहिगुरु जी का रूप है, और मैंने मन से ऐसे झुक के आंखों से मत्था टेका था। लेकिन मेरे मन में ये दुख कि मैंने हाथ नहीं जोड़े, और संगत जी वो भी मुझे बहुत घूर के देख के गए थे। लेकिन वो घूरना नहीं था, वो मेरे कष्ट का काटना था। संगत जी जब मैं ट्रेन में बैठती हूँ, हम सब सामान सेट करते हैं और मैं बैठी हुई हूँ, और संगत जी ट्रेन चल पड़ी है, कहीं से कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। अचानक से वो खालसा जी आते हैं, मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे, कैसे मेरा ये शुक्राना रह गया था। खालसा जी आते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक बाबा दीप सिंह जी, और वो मेरी ओर देखते हैं, और मैंने उनको नमस्ते किया। मैंने उनको दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते किया, और वो मुझे क्या कह के गए पता है संगत जी आपको? वो मुझे कह के गए, तेरी फतह हो। उन्होंने मुझे कहा तेरी फतह हो, और मैंने कहा सत श्री अकाल, और उन्होंने कहा तेरी फतह हो। मैं नहीं समझ पाई थी उस वक्त कि वो क्या कह के चले गए, क्यों कह के चले गए। आज क्या हुआ ना कि आज जब मैं किचन विंडो पे हूँ, और मेरे सामने से ना बाज अटखेलियाँ कर रहा था, ऐसे आसमान से उड़ते हुए एक बार जूम से नीचे, और फिर जैसे कि किसी चीज़ को पकड़ के फिर ऊपर उड़ना।
जैसे कि नहीं होता कि किसी चीज़ को कटित कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के व्यास किसी चीज़ को कटित कर रहे हैं और मुझे बार बार दिख रहा है, ऐसे आ रहे ऐसे आ रहे, बहुत तेज़ी से नीचे जाना और फिर ऐसे ऊपर उड़ जाना। ये मुझे ना 5-6 बार दिखा और जब मैं बालकनी आती हूँ तो पूरे दोनों विंग्स फैला के मेरे पिजन नेट के ऊपर से होके गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों हाथ मेरे ऊपर सर पे बाबा नानक ने रख दिए हों, ऐसे धर दिए हों। हेवी सा मुझे फील हुआ और उस वक्त मुझे याद आया कि तेरी फतह हो। और फिर मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज कि कल तेरे ऊपर मौत का साया था, तू अभी नहीं समझ रही है कि मैंने क्या टाला है। आज तो नहीं होती अगर कल मैं नहीं आता तो। संगत जी, ऐसे गुरु को बल जाऊं जो आप मुकत मोह ताड़े। नथिंग टू से, कुछ नहीं कहना, बस इनके चरणों में यही कहना है कि मेहरा वाली साइयाँ राखी, चढ़ना दे कौल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना था, घोड़ साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज्ञा प्रभु। जय जय गुरु जी। गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज है 6 फरवरी और अभी सुबह के 6:37 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि इतने ज़्यादा जो हम पे कष्ट आ रहे हैं वो काटने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, सारा जो बोझ है, जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसे लाइट वेट बनाने के लिए। संगत जी, मैं 2 फैब को बड़े मंदिर गई थी क्योंकि मेरी बेटी के अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि उसकी जो स्टेशनरी का सामान है वो गुरुपा से ब्लेस करवा के आ जाऊं, ताकि गुरुपा उसका एग्ज़ाम अच्छे से दिलवा दें। तो संगत जी, मैं जब अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए निकली, वो सुबह सुबह स्कूल उसको मैंने भेज दिया था। फिर मैंने सोचा कि उसे स्कूल से लेके हम वहाँ से बड़े मंदिर चले जाएंगे। तो स्कूल उसे छोड़ने के बाद जब मैं वहाँ से, मेरी नानी का घर ही वहीं पास में है, तो सुबह सुबह मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ जब मैं नानी के घर पे पहुँची, वहाँ पे जब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बेड पे जब लेटी, तो इतना ज़्यादा मुझे बॉडी पेन होने लगा, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने वहाँ पे बस गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आपकी मर्ज़ी है, आपको आपकी बेटी को और अपनी नातिन को बुलाना है तो आप जैसे भी करके बुला सकते हैं। बाकी गुरुपा, ये अचानक से बॉडी पेन होने लगा, तो आप मेरा ये कोई कष्ट काट रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी, जब मैं वहाँ से निकली और मैंने अपनी बेटी को जब स्कूल से लिया, वहाँ से हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। अब क्या हुआ संगत जी, जब हम रास्ते में थे, बड़े मंदिर जा रहे थे, तब दोनों की हालत हमारी ऐसी हो गई थी कि हमारा बॉडी जो है बिल्कुल, कि इतनी थकावट, इतना हैवी लगना, इतना कि ऐसे लग रहा था हम ऑटो में थे और ऐसा लग रहा था कि हम बस वहाँ सो जाएं, कुछ ना करें, और बार बार मन में ये आ रहा था कि वापस चलते हैं, वापस चलते हैं।
लेकिन दूसरी साइड मन ये कह रहा था कि गुरुपा ने हमें बुलाया इतने तक तो बुला लिया है ना, तो अब कुछ भी हो गुरुपा देख लेंगे। मैं और मेरी बेटी दोनों ही वहाँ ऑटो में सो गए। और फिर गुरुपा का जब बड़े मंदिर आया, हम बड़े मंदिर जा रहे थे, इतनी ज़्यादा मतलब कि नेगेटिविटी हावी हो रही थी या पता नहीं क्या हो रहा था कि जो हमें वहाँ जाने नहीं देना था, या इतना कष्ट इतना ज़्यादा कि जब हम चल रहे थे, मेरे पैरों पे जो सैंडल है उससे चोट लग गई और इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। लेकिन मैंने कहा गुरुपा आपकी मर्ज़ी है, आप कष्ट काट रहे हैं मेरा, तो शुक्राना मेरा इतना कष्ट काटने के लिए कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि शायद गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं, और सोचो वो कष्ट कितना पेनफुल होगा मेरे लिए कि गुरुपा ने 10% में भी इतना दिया है कि तब भी मुझे इतना पेन हो रहा है। तो गुरुपा की महिमा कितनी ज़्यादा अपार है कि उन्होंने मेरा इतना ज़्यादा कष्ट काट दिया। अब जब हम एंट्री कर रहे थे बड़े मंदिर, तो अचानक से मेरा जो फ़ोन है अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ में से आई थिंक मेरा हाथ ऐसे हवा में उछला या पता नहीं, मेरा फ़ोन गिर गया और इतनी दूर जाके गिरा, इतनी तेज़ गिरा कि क्या बताऊँ। मेरी बेटी कह रही कि मम्मा क्या हो गया, ये आज हो क्या रहा है हमें, कि पता नहीं कभी भी कुछ भी हो रहा है। मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन वैसे ठीक था, लेकिन फिर भी मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा है जो ऐसे ही हुआ है। क्योंकि संगत जी, जो ये फ़ोन है ये फ़ोन की स्क्रीन बहुत ज़्यादा महंगी है, शायद मैं अब दोबारा अफोर्ड नहीं कर पाऊँ। और गुरुपा ने वैसे फ़ोन को भी कुछ नहीं होने दिया, लेकिन शुक्राना गुरुपा मेरा कष्ट काटने के लिए, शुक्राना। फिर संगत जी क्या होता है, हम बड़े मंदिर जाते हैं अंदर और गुरुपा के दर्शन होते हैं। अंदर जाते ही मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है, जो नेगेटिविटी मुझ पे हावी थी वो सारा दूर हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड में से सारी टेंशन निकल जाती है कि बस ऐसे लगता है कि दुनिया में गुरुपा के अलावा, गुरुपा की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जो है कि परमानेंट बस ये है, बाकी सब टेम्परेरी है। जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी माइंड में है वो सब टेम्परेरी है। बस जो है परमानेंट वो है गुरुपा, जो है एक स्थायी, जो सच है वो गुरुपा है। कि बस एक होता है ना कि छोटा बच्चा होता है, वो उसको छोटी सी भी चीज़ लगती है वो जाके अपने पेरेंट्स को बोलता है, माँ या पापा को बोलता है। वैसे ही बस वहाँ पे गुरु आंखें बंद करके कुछ नहीं कि ये कर दो वो कर दो, नहीं, बस ऐसा हो रहा था कि गुरुपा आप संभाल लो, हाथ आपने पकड़ रखा है, शुक्राना, आपने इतने कष्ट काटे हैं, शुक्राना। बस ऐसे करके आंसू निकले जा रहे थे। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए आपसे, कष्ट काटने के लिए। फिर संगत जी हम वहाँ से गए लंगर प्रसाद की ओर। लंगर प्रसाद में जो था उस टाइम मंडे था, तो चाय प्रसाद और ब्रेड प्रसाद ये था। तो मैंने और मेरी बेटी ने अपना अपना प्लेट ले लिया। फिर क्या हुआ, जब मेरी बेटी खा रही थी, प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तो उसके हाथ से उसकी जो चाय प्रसाद था वो गिर
प्रसाद था वो गिर गया। तो उसके लिए भी शुक्राना संगत जी, आपने शुक्राना गुरुपा कि उसका कोई कष्ट होगा जो आपने ऐसे करवा के काटा होगा। लेकिन मुझे थोड़ा मन में ये हुआ कि चाय प्रसाद, गुरुपा का प्रसाद क्यों गिरा है, क्या कुछ बात है। या फिर मन में आया कि नहीं, मुझे वहम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो होता है गुरुपा की मर्ज़ी से होता है। गुरुपा तो मेरे हमारे साथ ही थे, वहीं मौजूद थे। गुरुपा को शायद वो चाय प्रसाद नहीं करवाना था, तो उसके हाथ से गिरवा दिया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी मर्ज़ी का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना। फिर वहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के हमने शूज़ वगैरह पहने, और जब हम और जहाँ ऑटो खड़े रहते हैं वहाँ की साइड जा रहे थे, तो वहाँ मेरी बेटी गिरते गिरते बची। मतलब उसका बैग मैंने ऐसे पकड़ लिया तो वो संभल गई। तो बस इतना कहना था कि गुरुपा ने हमारे उस दिन इतने ज़्यादा कष्ट काटे हैं, इतने ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। और गुरुपा का शुक्राना मैं आज कर रही हूँ, तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है बहुत ज़्यादा कि मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु गुरु जी जी, सदा सहाय। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। रात सुख की बीत गई, दिन निकल आया, शुक्राना शुक्राना गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल डे एंड ईच सनराइज feels your blessings। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का 10:51 पे गुरु जी के पवित्र चैनल विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगा सचै भी सच नानक होसी भी सच। थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुम मेरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान साध संगत मिल किनो दान। शरण परे प्रभ अंतरजामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। शरण परे प्रभ अंतरजामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। जा तू मेरे वाल है क्या मछंदा, तू सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा मंदा। लक्ष्मी तोट ना आवे खाए खरचंदा, लख 84 मेद सब सेव करंदा।
वैरी मित्र सबके तेना मंगे बंदा, लेखा कोई न पूछे जा बख्शंदा। अनंत पया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा, सभे कार सवारी जा तुद पावंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना, रोम रोम से दिल की गहराइयों से शुक्राना। शुक्राना आपके रहम करम से, रहम शुक्राना 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 गुरु जी। दुख हर दुख को कटाने का, दुख में सहाय होने का, दुख को कटवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंग संग सहाय होने का शुक्राना, अंग संग सहाय हो ये आभास कराने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। शुक्राना 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 गुरु जी। ये अकल देने के लिए, ये समझाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। फूलों की तरह सबकी ज़िंदगी में का दो गुरु जी, कलियों की तरह होठों पर सबके होठों पर मुस्कान ला दो गुरु जी। सबके जीवन से गम सदा के लिए हटा दो गुरु जी। बस आपसे इतनी सी अरदास है मेरे गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो। दुनिया बहुत दुखी है, आप ही हो जब सबका सहारा हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप जो है सबको खुशियाँ देते हो, सबको जो है उनके सबके दुखों को काटते हो। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सगल द्वार के छाट के गयो द्वार द्वार, बाएं गए के लाजस गोविंद दास द्वार। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी। आपने बच्चों को ब्लेस किया, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल बेटी का भी अपॉइंटमेंट थी गुरु जी, थायराइड की, उसकी सर्जरी है 14 फरवरी को, और कल एनेस्थीसिया वाले के साथ अपॉइंटमेंट थी। आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से अपॉइंटमेंट हो गई और 14 फरवरी को उसकी सर्जरी के लिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी। गुरु जी, आप ही अंग संग सहाय होके उसके साथ ही जाओगे और आप ही सर्जरी करवाओगे। आप ही जो है सब ठीक ठाक अपने हाथ से अपन जो है उसका सर्जरी करवा के ठीक ठाक उसे जो है लाओगे और उसको हेल्थ ब्लेस करोगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप हर वेले अंग संग सहाय रहते हो उसको, बेटी के, बेटी आपको बहुत मानती है गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंत में कल हस्बैंड अंकल के भी दांत में बहुत दर्द थी तो 4-5 दिन से, लेकिन जो है वो सही जा रहे थे, लेकिन कल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गई और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा और जो है उनका एक्सट्रैक्शन हो गई दांत की। आपकी कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक है, शाम को ही ठीक हो गए थे। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नहीं तो हालत उनकी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी और सिर तक पहुंच रही थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, हुन तेरा काम हो जाना है, परेशान ना हो, जा तेरा कल्याण किता, जा ऐश कर। हुन तक कह दे जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बेटा, आज का सत्संग लाइफ चेंजिंग है, आँखों का कष्ट चमत्कार से टलेगा। शुक्राना गुरु जी,
शुक्राना शुक्राना। आंखों की प्रॉब्लम बहुत देर से चल रही है और गुरु जी आप बहुत सत्संग डेली 5-6 सुना देते हो और मुझे यकीन है 100% कि सत्संग सुन सुन के ही मेरी आंखों की परेशानी ख़त्म होएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं आंटी मैं तेरे शुक्राने से बहुत खुश हूँ, दस आज तेनू की चाहिए है। गुरु जी आपने सब कुछ दिया है, आपकी मेहर आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ रही है। शुक्राना गुरु जी, बस आपसे आपको ही मांगती हूँ, आपकी कृपा भरा हाथ हमेशा सिर पे रहे, आप अपने चरणों में जगह दे दो, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि आज से डेली 10 मिनट शांत होकर आंखें बंद करके मेरे पास बैठ, मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है, तेरी हीलिंग मैं अपने आप कर दूंगा जब तू मेरे सामने होगी। याद रख कम से कम 10 मिनट और 40 दिन लगातार। शुक्राना गुरु जी, आप मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठाओगे गुरु जी, आप ही मेरे से ये काम करवा सकते हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटी आखिर तेरे बेटे ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, क्योंकि बेटा गुरु जी आपका ही है नाती और उसको आपने ही ब्लेस किया है गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि क्योंकि नियति बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही है तुम्हारे साथ, गुरु जी स्वयं तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए भूल कर भी आज इस संदेश को अनदेखा मत करना। शुक्राना गुरु जी, आप दोबारा मुझे इसको पढ़वाओगे इस संदेश को। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने कहा तेरे दुखों का अंतिम संस्कार आज, आंखों के लिए विशेष गुरु संदेश। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तेरा किता जातो नहीं मैनू जो कितोई, मैं निर्गुण्यारे को गुण नहीं, आपे तरस पे होई तरस पिया मेरा मत होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वे हरिया। तरस पिया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वे हरिया। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए करनो निदावे ताए, सब थाई होए सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।